हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है यानी पित्ताशय में पथरी है, तो क्या तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या क्या उसके लिए ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, उस पर आज बात करेंगे। पित्ताशय में पथरी होना बहुत कॉमन सिम्टम्स है, बहुत कॉमन लोग को होती है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या मोडालिटीज़ अवेलेबल है और कब क्या करना चाहिए, ये जानना और समझना आवश्यक है। आज यही सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ज़रूरी है ये टॉपिक को एंड तक देखना, क्योंकि कई ऐसी भ्रांतियाँ हैं गॉल स्टोन्स के संबंधित लोगों के दिमाग में जो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़ करती हैं और वो गलत कारणों से सर्जरी के लिए चले जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। इसलिए आज हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले यदि आपको अगर गॉल स्टोन है और वो अगर कोई सिम्टम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो सर्जरी के लिए वेट करने में कोई बुराई नहीं है। हर गॉल स्टोन वाले पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना कोई अनिवार्य है ऐसा नहीं है। काफ़ी पेशेंट जिनको गॉल स्टोन है वो ज़िंदगी भर भी बिना सर्जरी के चला सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति जिसको गॉल स्टोन है सबको सर्जरी नहीं करना है, ये चीज़ को समझ लीजिए। जब गॉल ब्लैडर में अगर सूजन है या कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन है तो ही सर्जरी को जाना है। सर्जरी के क्या इंडिकेशंस होते हैं उस पर हमने एक डिटेल वीडियो किया है, इसलिए उसको चेकआउट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको गॉल स्टोन है उसको सर्जरी करना है या नहीं कर रहा है, कोई क्लियर कट डिफाइंड है। पर हाँ, सिलेक्टेड केसेस में ही सर्जरी करना चाहिए। हर व्यक्ति जिससे पथरी है सबको सर्जरी के लिए भेज देना गलत होगा। यदि पथरी की वजह से सूजन आ रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं या कोई स्पेसिफिक इशू हो रहा है तो सर्जरी करना चाहिए। नहीं तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। वेट एंड वॉच करने के दौरान आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो, थोड़ी बहुत दवाएं लेते हो। अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करते हो और फॉलोअप करते रहते हो तो काफ़ी पेशेंट्स को दिक्कत नहीं आती है, उनकी ज़िंदगी बगैर सर्जरी के भी चल सकती है। इसके अलावा आप अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड या कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जो गॉल स्टोन्स को डिसॉल्व करने में थोड़ी मदद करती है, ये मेडिसिन ले सकते हो। ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव नहीं होती और लेते ही तुरंत गॉल स्टोन पिघल जाएगा ऐसा नहीं है। ये मेडिसिन को लेते रहना पड़ता है और धीरे धीरे करके गॉल स्टोन्स को कुछ महीनों में डिसॉल्व करती है। गॉल स्टोन बनने के क्या कारण है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उस पर हमने सेपरेट वीडियो किया है। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस गॉल स्टोन वाले पेशेंट को क्या करनी चाहिए वो भी हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया, और खाने पीने में क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे वीडियोस को आप देख लीजिएगा तो बाकी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। ये सारे ही चेंजेस को करके आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं दवाओं पर। यदि कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर सर्जरी उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब बात करेंगे सर्जरी कब करना है। यदि किसी व्यक्ति को अगर गॉल ब्लैडर में सूजन आ रही है या बार बार सूजन हो रही है, बार बार उसको दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या अगर किसी व्यक्ति को वहाँ पे ट्यूमर या कैंसर होने का डाउट है, इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, गैंग्रीन हो गया, पॉलिप हो गया है, या गॉल ब्लैडर से पथरी निकल के अगर डक्ट में आ गई है, तो वहाँ पे सर्जरी करना आवश्यक है। वहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर का सर्जरी करना चाहिए। सर्जरी बेसिकली उसमें पथरी को निकालना क्योंकि ज़्यादा ईजी नहीं होता, तो ज़्यादातर केस में पथरी के बैग को यानी गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाता है और डक्ट को वापस आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सर्जरी ज़्यादातर लैप्रोस्कोप द्वारा की जाती है। इसको लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं। एक होता है जहाँ पेट को खोल के डायरेक्ट किया जाता है, उसको ओपन कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं। दोनों में से कौन सा किया जाएगा और दोनों की क्या इंडिकेशंस है वो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। पर ज़्यादातर केस में ये दोनों में से कोई थेरेपी की जाती है और गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। उसके बाद की लाइफ कैसी होती है, उसके बाद क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो भी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया, वो भी देख लीजिएगा। पर लेकिन सर्जरी सिलेक्टेड केसेस में करनी चाहिए। हर व्यक्ति जिसको गॉल ब्लैडर में पथरी है सबकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर सर्जरी में गॉल ब्लैडर को निकाला जाता है। अगला तरीका है ERCP द्वारा, एंडोस्कोप द्वारा आप गॉल ब्लैडर से स्टोन को निकाल देते हैं। इसमें बेसिकली एक फ्लेक्सिबल ट्यूब आप डालते हैं अन्नली के द्वारा, पेट को क्रॉस करके वो गॉल ब्लैडर का जो ओपनिंग है वहाँ पे, बाइल डक्ट का जो ओपनिंग है वहाँ पे जाती है, और वहाँ पे अगर बाइल डक्ट के अंदर कोई पथरी है तो उसको आप निकाल सकते हैं। इसको ERCP यानी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रियाटोग्राफी इसको बोलते हैं। और इस पद्धति के दौरान आप अगर कोई भी वहाँ पे पथरी है छोटे मोटे तो उसको निकाल सकते हैं। तो इससे काफ़ी पथरी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती, खासकर जो डक्ट के अंदर है यानी कोलेडोकोलिथियासिस है तो इसमें डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी है तो इतना निकालना ईजी नहीं होता। इसके अलावा एक होता है ESWL यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें बेसिकली जो गॉल स्टोन या पथरियाँ हैं उसको आप शॉक वेव द्वारा तोड़ देते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद एंडोस्कोप द्वारा उनको निकाल देते हो। तो ये बगैर सर्जरी कर सकते हैं ESWL। इसमें पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में शॉक वेव द्वारा तोड़ दिया जाता है। ये शॉक वेव
बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होती, आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन हाँ इसमें आपकी ज़्यादातर पथरी आप निकाल सकते हो, बिना सर्जरी के भी काम चला सकते हो। सिलेक्टेड केस में आपकी केस में एप्लीकेबल है या नहीं, आपके सर्जन से एक बार डिस्कस करिएगा। पर यह भी एक तरीका है जिसमें बगैर सर्जरी कुछ हद तक पथरियों को निकाला जा सकता है, खासकर जो हार्ड कैल्शियम वाली पथरी हैं उनको इससे तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा आपको करने हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, जहाँ पे आप अपने वजन को कम करिए, बॉडी में फैट को कम करिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करिए, बहुत अग्रेसिव रैपिड वेट लॉस मत करिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, लो फैट वाला डाइट लीजिए। तो ये कंपेरेटिवली थोड़ी बेटर चीज़ें हैं जिससे आपके ओवरऑल दोबारा गॉल स्टोन बनने का चांस कम हो जाएगा। गॉल स्टोन वाले पेशेंट्स को कौन कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात किया गॉल स्टोन्स के बारे में, क्या क्या ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप वेट एंड वॉच करो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो चलने दीजिए, मेडिसिन लेते रहिए, चलने दीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, चलने दीजिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो स्पेसिफिक इंडिकेशंस के लिए आप सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी का दूसरा ऑप्शन है एंडोस्कोपी द्वारा, यानी ERCP द्वारा आप डक्ट में अगर पथरी हो तो उसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा आता है ESWL, जहाँ पे एंडोस्कोपी द्वारा आप पथरी को शॉक वेव्स द्वारा तोड़ के उसके टुकड़ों को फिर निकाल सकते हैं। एंडोस्कोपी द्वारा बगैर सर्जरी भी हो सकता है। सर्जरी जो गॉल ब्लैडर की जाती है उसमें ज़्यादातर पथरी को नहीं निकाला जाता, लैप्रोस्कोपी द्वारा या ओपन पद्धति द्वारा गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं ज़्यादातर केस में, जिसकी वजह से आदमी को कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हो सकते हैं, पूरी नॉर्मल लाइफ नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हमने एक सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।